साथियों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 72 राम का चरित्र हमारा प्रेरणा स्रोत। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अपनी आवाज में सुनाते हैं पिछले वीडियो के क्रम में। आइए सुनते हैं। रामचंद्र जी की कथा श्री कृष्ण की तरह ही है कि मनु शतरूपा ने तप किया था तो दशरथ के राम पुत्र रूप में पैदा हुए। मित्रों, तप करने से ही अच्छे एवं सुसंस्कारी बच्चे पैदा हो सकते हैं। अगर अच्छे बच्चे पैदा करना है तो आपको तप करना होगा। तप करने का अर्थ है शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं को ठीक करना होगा। आप जब स्वयं संस्कारवान बनेंगे तभी आप संस्कारवान बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर सांचा ठप्पा ठीक नहीं है तो खिलौना कैसे ठीक बनेगा? इसके लिए अपने आप को गलाइए। मित्रों, यज्ञी वातावरण में संस्कारवान बच्चे पैदा होते हैं। एक कथा आती है कि दशरथ जी द्वारा यज्ञ किया गया था और उसके बाद चरु खीर बांटा गया था और उससे 4 भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पैदा हुए थे। गुरुजी, आप हवन करा सकते हैं तथा हमारी बीवी को 2 बच्चा दे सकते हैं। बेटे, हम नहीं करा सकते। आप पहले अपने परिवार को इस तरह का त्यागमय वातावरण बनाइए। अपने परिवार में इस तरह का त्यागमय वातावरण बनाइए जैसे कि दशरथ के यहाँ था और जैसे कि राम, सीता, लक्ष्मण, उर्मिला आदि का त्यागमय जीवन था। वैसा वातावरण आपके घर परिवार का होगा तभी यह हो सकता है। उर्मिला का त्याग सीता से भी ज्यादा है। जिस घर में ऐसा वातावरण होगा जहां संस्कारवान बच्चे पैदा होंगे। रामचंद्र जी और भरत जी गेंद खेल रहे थे। भरत जी खेलने में कमजोर थे परंतु रामचंद्र जी उन्हें बार बार जिता देते थे। अपने से छोटों की हिम्मत और इज्जत बढ़ा देने में ही महानता है। हारा आदमी जीत जाता है। रामचंद्र जी ने भरत को गुलाम बना लिया। सारी जिंदगी में राम के गुलाम रहे। यह है भगवान का स्वभाव जो कि हमारे लिए प्रेरणा लेने एवं देने लायक है। ऐसे ही भगवान को लोग मानते हैं। आज घटिया भगवान को कोई नहीं मानता। एक बार कौशल्या जी रामचंद्र जी को पालने में जुला रही थी। उस समय भगवान ने वही गीता वाला ज्ञान दिया कि भगवान इंसान के रूप में भी हो सकता है। विराट ब्रह्म को, निराकार को कौन देख समझ सकता है? निराकार भगवान तो ऊंचे विचारों में है, आदर्शवादिता में है, उत्कृष्ट चिंतन में है, भलाई में है। साकार मानना है तो सारा समाज ही, सारे समाज के लोग ही भगवान है। आज लोग अपने अपने भगवान के लिए लड़ते रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के भगवान एक हैं। भगवान हिंदू, मुस्लिम सबके लिए होगा तो सफेद रंग का होगा। इसमें फर्क हमने और आपने पैदा कर दिया है। सूर्य चंद्र जब एक ही हो सकते हैं तो भगवान 2 कैसे हो सकता है? मंदिर में रखे हुए भगवान जड़ हैं। हम इसके द्वारा अपनी भावना को जागृत करते हैं। इसमें कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार है तो मनुष्य की भावना में। यह कूड़े में, गोबर, लकड़ी, पत्थर सब में हो सकता है। आप भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान के बारे में जानने का भी प्रयास करें। भगवान के बारे में जानने का भी प्रयास करें भाइयों, तभी आपको सही बातें मालूम पड़ेगी। रामचंद्र जी ने विराट ब्रह्म के बारे में काकभूषिंड एवं कौशल्या को दिखाया। विराट ब्रह्म के बारे में काकभूषिंड एवं कौशल्या को दिखाया और कहा कि इसकी सेवा करना ही भगवान की पूजा है। इसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। भगवान के भक्त के लिए हीरा तराशना आवश्यक है, अर्थात
अपनी अंतः चेतना को परिष्कृत करना आवश्यक है। इसके लिए तप करना आवश्यक है। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को इसके लिए जंगल में ले गए और कहा कि तप करना परम आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अनीति से विरोध करना पड़ेगा, आदर्श पद्धति का अवलंबन लेना पड़ेगा, समाज को ऊंचा उठाने के लिए तप करना यानी तपस्वी का जीवन जीना होगा। वे शहर से तैयार हो गए एवं चले गए। इसके बाद ही भगवान कहलाए। महापुरुषों के लिए इसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, राजा जनक की 4 लड़कियां थी। राजा दशरथ के यहाँ एक यज्ञ हुआ था जिसके फलस्वरूप 4 लड़के पैदा हुए। इन चारों का जनक की पुत्रियों से विवाह हो गया। हम इसी प्रकार का वातावरण बनाना चाहते हैं। हम दहेज के विरोधी हैं, लेकिन अगर कोई स्वेच्छा से कन्या को कुछ देता है तो हमें ऐतराज नहीं, परंतु पैसा दिखाकर नहीं देना चाहिए। आप पेटी में रखकर इच्छा से दे दीजिए अथवा बेटी के नाम पर जमा कर दीजिए। दहेज हर दृष्टि से अनैतिक है, इमोरल है। इसे तत्काल बंद करना चाहिए। यह प्रेरणा हमें रामायण से लेनी चाहिए। मित्रों, इसी प्रकार रामायण से हमें अन्यान प्रेरणादायक दृष्टांत लेकर लोगों को समझाना चाहिए। एक बार दशरथ जी को अपना सफेद बाल दिखलाई दिया। उन्होंने सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, यह सम्मन है मौत का। दशरथ जी ने सफेद बाल देखकर अपने बड़े लड़के रामचंद्र जी को बुलाया और कहा कि आप इस राम राजकाज को देखें और अब हमें वानप्रस्थ लेना है। आप छोटों को देखें तथा परिवार के उत्तरदायित्व को संभालें। यह प्राचीन परंपरा थी कि लोगों को जीवन के उत्तरार्ध में वानप्रस्थ लेना पड़ता था तथा समाज का उत्तरदायित्व उठाना पड़ता था, समाज में अलख जगाना पड़ता था। इससे रामचंद्र जी के जीवन में धर्म संकट आ गया। वस्तुतः इसके बिना हम यह नहीं जान सकते कि रामचंद्र जी, भरत जी, लक्ष्मण जी आदि कितने महान थे। जब रामचंद्र जी के सामने यह प्रश्न आया कि आप राजपाट देखेंगे अथवा जंगल में वनवास के लिए जाएंगे, तो उन्होंने देखा कि सिद्धांतों के लिए कष्ट उठाना, मुसीबत सहना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि हम राजपाट देखें। उन्होंने समाज के उत्कर्ष के लिए, सिद्धांतों के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास को शहर से स्वीकार कर लिया। उन्होंने राजपाट को अय्याशी का काम था, राजपाट जो अय्याशी का काम था उसे ठुकरा दिया। उन्होंने ऋषियों के साथ घुलने मिलने, राक्षसों से लोहा लेने तथा जंगलों में रहकर तपस्वी जीवन जीने को ज्यादा महत्व दिया और वनवास को शहर स्वीकार कर लिया। उन्होंने सोचा कि हमें उसी काम को करना चाहिए जिसकी ऋषियों को आवश्यकता है, देश को, संस्कृत को आवश्यकता है। खेती का काम कोई भी कर सकता है, खेती का काम उसका नौकर कर सकता है। आप समाज में जाइए और समाज की सेवा कीजिए। आप समाज में जाइए और समाज की सेवा कीजिए। साथियों, भगवान रामचंद्र जी ने भी समाज की सेवा के लिए वनवास जाना स्वीकार किया। इस वनवास के समय उनके सामने ऐसी बेहतरीन घटनाएं हुई जिसके द्वारा उन्हें प्यार मोहब्बत मिला। उन्होंने न जाने कितने लोगों को दिशाएं दी, प्रेरणाएं दी। सबरी की घटना हमें याद आती है। सबरी की घटना हमें याद आती है। वे उसके पास पहुंचे और उससे कहा, हम बहुत भूखे हैं। सबरी ने बेर चक्कर देखा तथा मीठे बेर को उन्हें खिलाती चली गई। सबरी ने राम से पूछा, क्या आप वही राम हैं जिसका मैं जप करती हूँ? हाँ, मैं वही राम हूँ। उसने पूछा कि आप अयोध्या से यहाँ क्यों आए हैं? रामचंद्र जी बोले, सबरी,
हमेशा भगवान भक्त के पास आते हैं। हम सूरदास के पास गए थे, हम राजा बलि के पास भी भीख मांगने के लिए गए थे, सुदामा के भी हमने पैर धोए थे, महर्षि भृगु ने हमारे कलेजे में लात मारी थी, मीरा के पास मैं गया हूं। मैं भक्त का गुलाम हूं, भक्त भगवान से बड़ा है। शबरी तू जो रोज रास्ते को बहारती है वह महान भक्ति है, महान भक्ति है। यह तुम्हारी असली भक्ति है, असली भक्ति है। मित्रों, एक और भक्त की याद आ गई। सीता जी को रावण चुरा ले जा रहा था। जटायु इस कांड को देखकर द्रवित हो गया। उसने रावण से कहा, दूसरे की पत्नी को इस तरह से चुरा कर ले जाना पाप है। रावण बोला कि तू चुपचाप बैठ और बेकार की बातें मत कर। जटायु को आक्रोश आ गया और वह अनीत से लड़ने के लिए तैयार हो गया। यद्यपि वह मर गया परंतु अमर हो गया। आज इस प्रकार के लोग हो जाएं तो फिर समाज में गुंडे कहां रह सकते हैं। समाज के लोगों को संगठित होकर अनीत के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। हार जाने से कोई असफल नहीं होता। हमारे समाज में ईसा मसीह असफल नहीं हुए। लोगों ने उनके हाथ पैरों में कील ठोक दी थी परंतु लोग सफल नहीं हुए। हार जाने से कोई असफल नहीं होता। जो आदमी सिद्धांतों के लिए जिए हैं वे अमर हैं। सुकरात ने जहर पिया फिर भी वे मरे नहीं, अमर हैं। रामचंद्र जी मरे नहीं, वे अमर हैं। जटायु जीत गया था, रामचंद्र जी आए और उसके जख्म को अपने आंसुओं से धोया, अपने हाथों से साफ किया तथा प्यार दिया। उन्होंने कहा कि कहो कहो तो हम तुम्हें स्वर्ग भेज दें, कहो तो मोक्ष प्रदान कर दें। उसने कहा कि यह सब हमें नहीं चाहिए। मित्रों, भगवान के प्यार मोहब्बत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि हमें यह प्राप्त हो गया, हम धन्य हो गए। आप चिंता न करें, आप चिंता न करें। भगवान के प्यार के 3 तरीके हैं। पहला, भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे संत बना देते हैं। संत यानी श्रेष्ठ आदमी, श्रेष्ठ विचार वाले शरीफ सज्जन आदमी को श्रेष्ठ कहते हैं। वह अंतःकरण को संत बना देता है। दूसरा, भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे सुधारक बना देते हैं। वह अपने आप को घिसता हुआ चला जाता है तथा समाज को ऊंचा उठाता हुआ चला जाता है। तीसरा, भगवान जिसे प्यार करते हैं उसे शहीद बना देते हैं। शहीद जिसने अपने बारे में विचार ही नहीं किया, समाज की खुशहाली के लिए जिसने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, वह शहीद होता है। जो दीपक की तरह जला, बीज की तरह गला, वह शहीद कहलाता है। चाहे वह गोली से मरा हो या नहीं, वह मैं नहीं जानता, वह मैं नहीं कहता, परंतु जिसने अपनी अक्ल, धन, श्रम पूरे समाज के लिए अर्पित कर दिया, वह शहीद होता है। जटायु ने कहा कि आपने हमें धन्य कर दिया, आपने हमें शहीद का श्रेय दे दिया, आप धन्य हैं। जटायु शबरी की एक नसीहत है, एक नसीहत है। वह भगवान की भक्ति है। यही सही भक्ति है। मित्रों, हनुमान जी भी भगवान राम के भक्त थे। भक्त मांगने के मूड में नहीं रहता, भक्त भगवान के सहायक होते हैं। वह अपने लिए मकान, रोटी, कपड़ा या अन्य किसी चीज की चाह नहीं करता। उसका तो हर परिस्थिति में भगवान का सहयोग करना ही लक्ष्य होता है। वह अपनी सारी जिंदगी भगवान के लिए अर्पित कर देता है। हनुमान जी इसी प्रकार के भक्त थे। आज जो भक्त की पहचान है, राम नाम जपना पराया माल अपना। साथियों, आजकल जो भक्त की पहचान है, राम नाम जपना पराया माल अपना। मित्रों, यह भक्ति नहीं, यह भक्ति नहीं है। आज बगला भक्तों की भरमार है जो माला को ही सब कुछ मानते हैं। भक्त वही है
जिसका चरित्र एवं व्यक्तित्व महान हो। भक्त वही है जिसका चरित्र एवं व्यक्तित्व महान हो। साथियों, हिरण्यकश्यप वह है जिसे केवल पैसा दिखलाई पड़ता है, सोना दिखलाई पड़ता है, ज्ञान दिखलाई नहीं देता। हिरण्याक्ष जिसकी आंखों को केवल सोना ही दिखलाई पड़ता था, ये दोनों भाई थे। हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने मारा था और हिरण्याक्ष को वाराह अवतार ने मारा था। साथियों, आज मनुष्य इसी स्तर का बन गया है। आप लोगों का आज यही स्तर है। आपकी भक्ति नगण्य है। रावण मोह में मारा गया था और सीता लोभ में फंस गई और मुसीबत मोल ले बैठी। जो भी व्यक्ति लोभ एवं मोह में फंस जाता है वह भी इसी तरह मारा जाता है। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची थी। मित्रों, जो भी व्यक्ति अपनी मर्यादा को कायम नहीं रखता वह इसी प्रकार दुखी रहता है। आप कायदे एवं नियम का पालन कीजिए। आप कायदे एवं नियम का पालन कीजिए, यह हमें रामायण बतलाती है। रामायण में भक्ति भी भरी पड़ी है तथा संघर्ष भी भरा पड़ा है। उसके कण कण में दिव्य प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं। उसमें तप संघर्ष दोनों चीजें विद्यमान हैं, जिसमें गुरु गोविंद सिंह की तरह एक हाथ में माला तथा दूसरे हाथ में भाला की बात बतलाई गई है। बेटे, तुम्हें माला की रक्षा के लिए एक हाथ में भाला भी पकड़ना पड़ेगा। रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के साथ यज्ञ रक्षा के लिए जंगल से होकर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा यहाँ तो हड्डियों का ढेर लगा है। उन्होंने पूछा कि यह किनका है। ऋषियों ने बतलाया कि यह उन ऋषियों की हड्डियां हैं जिन्हें राक्षसों ने भक्षण करके डाल दिया है। यह देख सुनकर अंदर आक्रोश भरा आया। उन्होंने संकल्प लिया, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाओ प्रणकीन। जब इस तरह मन में क्रोध आता है तो वे संघर्ष के लिए तैयार हो जाते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं कि यह हमारे पूर्वज नहीं है, यद्यपि यह हमारे पूर्वज नहीं है, परंतु वे महान व्यक्ति थे जो समाज के लिए जीते थे। हम इनके लिए संकल्प लेते हैं कि इसके दुश्मन ऐसे दुष्ट राक्षसों को समाप्त करेंगे तथा धरती पर स्वर्ग का वातावरण बनाएंगे। साथियों, रामचंद्र जी आगे चलते गए। उन्होंने अपने साथ बंदर भालुओं को लिया। मित्रों, अच्छे काम के लिए जन सहयोग की आवश्यकता होती है। अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। कृष्ण भगवान को भी ग्वाल वालों का सहयोग लेना पड़ा। रामचंद्र जी ने कहा कि हम भगवान हैं, शक्ति हैं और हम अकेले ही रावण को मार सकते हैं, लेकिन यह कायदा नहीं है। हमें जन सहयोग लेकर काम करना चाहिए। आप जनता की शक्ति को लेकर सत्य के लिए आगे बढ़ें। कहा भी गया है, सत्यमेव जयते। सत्य में 1000 हाथी का बल होता है। छोटे छोटे बंदर भालुओं के सहयोग से समुद्र में पुल बनता चला गया। मित्रों, जहां मन स्थित अच्छी होती है वहां परिस्थिति भी अच्छी होती है। एक गिलहरी आई और अपने बालों में भरकर मिट्टी डालने लगी। इसके श्रम को देखकर बंदर भालू सहित रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। गिलहरी ने कहा कि हम छोटे हैं तो क्या हुआ, हम भी भगवान के काम में सहयोग करेंगे तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी दिलेरी को देखकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे हथेली पर रखा और अपनी उंगलियों से उसे सहलाने लगे। सुना है कि रामचंद्र जी काले रंग के थे, उनकी उंगलियां काले रंग की थीं, अतः
उसके ऊपर काले रंग की लकीरें पड़ गईं। हमने सुना है कि वही लकीरें आज तक गिलहरी के खानदान पर पड़ी हुई हैं। मित्रों, यह बात सही है, यह बात सही है कि भगवान के प्यार मोहब्बत का निशान उसी आदमी के ऊपर होता है जो अपने को त्यागी बलिदानी के रूप में आगे कर एक आदर्श प्रस्तुत करता है। इसके बिना कोई आदमी भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। अगर आप दिन रात भजन कीर्तन करते हैं परंतु आपने नेक जीवन आदर्श का जीवन लोगों को ऊंचा उठाने का जीवन नहीं जिया, अपने व्यक्तित्व को ऊंचा नहीं उठाया है, दूसरों की सेवा नहीं की है, तो आप भगवान का प्यार नहीं पा सकते। रामायण के अर्पण्य महत्वपूर्ण प्रेरणाओं से भरे पड़े हैं। रावण मरा हुआ था। लक्ष्मण ने यह पूछा कि रामचंद्र जी, आपने कहा था कि हमने एक तीर मारा है तो इसके शरीर में हजारों छेद कैसे हो गए? रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, हमने तो उसे केवल एक ही तीर मारा है, परंतु वे छिद्र उसके अपने कर्मों के फल हैं। पाप अपने आप में फूटता है। अगर आप पारा खा लें तो वह अपने आप फोड़कर निकल जाता है। उसी प्रकार पाप अपने आप निकलता है, पाप अपने आप खून बहाता है, अपने आप तबाही लाता है। साथियों, पाप की परिणति अंततः ऐसी। एक और प्रसंग रामायण में आता है कि रामचंद्र जी की पत्नी सीता को जब रावण चुराने गया था तो भिखारी का वेश बनाकर गया था, चोर के तरीके से वह वहां गया था। इस प्रकार की नीयत या मनःस्थिति जब व्यक्ति की हो जाती है तो सारी देवी संपदाएं रिद्धि सिद्धियां समाप्त हो जाती हैं। रावण सब चीजों से परिपूर्ण था, परंतु उसकी एक कमी के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिम कुपंथ पग धरई खगेशा और न तेज बुद्धि लवलेशा। उसके तेज, बल, धन सब समाप्त हो गई। रावण का सत्यानाश हो गया। सोने की लंका न जाने कहां चली गई। सारे कुटुंब का सत्यानाश हो गया। इतने बड़ी ज्ञानी, तपस्वी, सामर्थ्यवान व्यक्ति की एक कवि उसका सत्यानाश कर सकती है, और वह है चाल चलन की कमी, चिंतन की कमी। यही आप लोग समाज को शिक्षण देना चाहते हैं। यही आप लोग समाज को शिक्षण देना कि आप लोग शराफत सीखिए, इंसानियत को सीखिए, बलवंसाहत को सीखिए, अपनाइए, सच्चाई, श्रेष्ठता, आदर्शवादिता को सीखिए। इसके द्वारा ही व्यक्ति, परिवार, समाज निर्माण का उद्देश्य पूरा होगा। हमें विश्वास है कि आप यहां से इस प्रकार की बातें सीख कर जाएंगे तो हमारा उद्देश्य पूरा हो सकेगा। हमने अपने मिशन के द्वारा रामायण का प्रशिक्षण राम की दुहाई देने के लिए नहीं, वरन समाज को राम का चरित्र कार्य पद्धति से अवगत कराने के लिए प्रारंभ किया है, ताकि उसके माध्यम से लोगों को प्रेरणा दी जा सके और समाज को ऊंचा उठाया जा सके। इसके द्वारा हमारे मिशन का व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण का उद्देश्य पूरा हो सके। यही हमारा रामायण प्रशिक्षण का उद्देश्य है। आशा है आप इसे समझ गए होंगे तथा उसी प्रकार लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। आज की बात समाप्त। ओम शांति।